जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज बहुत खुशी, पिछली जंग के 100 कैदियों को बिलाशर्त रिहा कर दिया जाए, गरीबों और फकीरों के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए जाए और हमारे वारिस के आने की खुशी में दिल खोल के खैरात बांटी जाए। ऐसी खबर सुनकर सबसे ज्यादा महामंगा तिलमिला जाएंगी। बेशक, लेकिन हमें उनकी कोई फिक्र नहीं। अलबत्ता हम ये देखना चाहेंगे कि उस हिंदू बेगम जोधा पर इस खबर का क्या असर होता है। सच, ये तो बहुत ही शुभ सूचना है। हमारी चिंता भी समाप्त हुई। अब अम्मी जान को जो चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा और उन्हें दरगाह की कठिन यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी। और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि अब आपको गर्भवती होने का झूठा अभिनय नहीं करना पड़ेगा। हम न कहते थे जोधा कि कान्हा अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। खुदा ने आपकी सुन ली बेगम साहिबा। फकीर साहब की दुआ रंग लाई। मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने वाला है। खुदा की रहमत है। इतने अरसे से यही खबर सुनने के लिए बेताब थे हम। सुना है रुकैया बेगम पेट से है होशियार। बेशक उस सल्तनत का वारिस लाने वाली है दुनिया में। कोई जरूरी तो नहीं कि बेटा ही हो। बेशक बेटा ही होगा। हम तो लिख के देने को तैयार हैं। हम बहुत खुश हैं जलाल। इस खबर के बाद तो जश्न मनाना चाहिए। गोद भराई होगी, फिर एक बड़ी दावत और फकीरों में खैरात भी बांटी जानी चाहिए। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं अम्मी जान। बड़ी अम्मी, सभी रियासतों, रिश्तेदारों, सल्तनत के आधा उहदेदारों और नुमाइंदों को पैगाम भेजा जाए दावत का। बिल्कुल। हमें जोधा बहू के पैर बहुत पाक लगते हैं। जब से आगरा में आई हैं, खुशखबरियां ही आती जा रही हैं। लगता है मुगल सल्तनत की बुलंदी का पैगाम लेकर खुदा ने उन्हें भेजा है। हम शुक्राने की नमाज अदा करके आते हैं। मलिका आजम मरियम मकानी अभी जो फरमा गई जलाल, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि अम्मी जान को जोधा बेगम कुछ ज्यादा ही पसंद है, हमसे भी ज्यादा। बादशाह के आदेश अनुसार जश्न की दावत के साथ संदेशवाहकों को चारों ओर भेज दिया गया। राजा भारमल साहब और आमेर राजघराने के सभी लोगों को ये खुशखबरी दी जाती है कि खुदा के फजलो करम से हमारी बेगम रुकैया सुल्तान हमें मुगल सल्तनत का वारिस देने जा रही है। हमारी गुजारिश है कि आमेर से जोधा बेगम के सभी रिश्तेदार इस जश्न में शरीक हो। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, किंतु हम सुकन्या के विवाह संबंध के लिए सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के यहाँ प्रस्ताव लेकर जाने वाले हैं और इसलिए हम आगरा नहीं जा पाएंगे। भगवंता, तुम राज सिंह, हंगार सिंह और जगन्नाथ के साथ आगरा प्रस्थान की तैयारी करो और हमारी ओर से क्षमा मांगना, उन्हें हमारी विवशता बताना कि हम और मैनावती वहां नहीं पहुंच सकते। महारानी, ऐसे उत्सव में गर्भवती स्त्री को किस तरह की भेंट दी जाती है, उसका सारा ध्यान आप रखेंगे। जी। हमारे जवाई साहब बादशाह जलाल पिता बनने वाले हैं। हमारी ओर से भेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान दास, हम आपसे ये कहना चाह रहे थे। आप किस सोच में पड़ गई मासा? हम जोधा के विषय में सोच रहे थे। मुगलों के यहाँ जो रानी उत्तराधिकारी को जन्म देती है, उनका महत्व बढ़ जाता है, जैसे हमारे यहाँ पटरानी का। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं हमारी जोधा के साथ। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं मासा। हमारी जोधा बुद्धिमान भी है और सहज भी।
वो सब संभाल लेगी। विश्वास रखिए, उनके साथ सब शुभ होगा। तुम तो बिल्कुल शगुनी बाई जैसे हमें सांत्वना देने लगी। मोती, क्या हुआ? तुम्हारे पाँव में मेहंदी लग गई है क्या? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रही हो? आपके विषय में चिंतित है जोधा। आप ये भेंट लेकर रुकैया बेगम के पास जा तो रही हैं, परंतु क्या वो आपको देखकर प्रसन्न होंगी? तुम भी ना मोती, एकदम मासा की भांति चिंता करती हो। अरे ये प्रसन्नता का अवसर है, और वैसे भी हम आमेर की राजकुमारी पहले हैं, बाद में शहंशाह की बेगम। एक माँ को अपने आने वाले बालक के लिए बधाई देना हमारा कर्तव्य भी है और आमेर की रीति भी। और फिर जो भी हो, है तो हम भी इस परिवार का हिस्सा ना। रुकैया बेगम को बधाई देना बहुत आवश्यक है। अगर हम ना गए ना तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए। चलो। बेगम साहिबा, जोधा बेगम आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। वैसे समझदार है वो, वक्त से पहले ही अपनी औकात पर आ गई। अंदर लेकर आओ उसे। बहुत बहुत बधाई है रुकैया बेगम। क्यों? मल्लिका बेगम बोलने में शर्म आती है तुम्हें क्या? हाँ, हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बधाई देने के बहाने सारी दुनिया को ये बताना चाहती हो कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। लेकिन बेगम जोधा, दुनिया हमने भी देखी है, पर हम जानते हैं कि तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो। अपनी जलन पर पर्दा डालने आई हो तुम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम क्यों आपसे जलेंगे? जलन तो कुछ खोने पर होती है, और हमें वो कुछ चाहिए ही नहीं जो आपके पास है। वो इसलिए कि अब तक तुम्हें मरियम उर्स जमानी के औहदे की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। जानती हो, सल्तनत में शहंशाह के बाद ये औहदा सबसे बड़ा होता है, जिस पर अब हम आने वाले हैं। मोहरों के साथ शतरंज की बाजी भले ही तुमने जीत ली हो जोधा, पर जिंदगी की बाजी में तुम हमसे ऊपर नहीं जा सकती। क्षमा कीजिएगा रुकैया बेगम। ऊंच नीच की चिंता वो करे जिनके मन में खोट हो। मरियम उर्स जमानी का पद चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमारे यहाँ पर माँ को सबसे ऊंचा माना जाता है, और इसलिए हम यहाँ पर आपको आपके माँ बनने की बधाई देने आए थे। आपके लिए भेंट लाए थे। चाहे तुम जो कह लो जोधा, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। जलन कि जिस औहदे और ताकत पर तुम नजर गड़ाए बैठी थी, वो अब तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। हमारी दृष्टि से देखें तो एक माँ के लिए उसके बच्चे से बड़ी ना तो कोई शक्ति होती है और ना ही कोई पद। हमारा मानना है कि एक स्त्री चाहे महारानी हो या एक साधारण सी गृहिणी, उसके जीवन में संपूर्णता केवल माँ बनने के पश्चात ही आती है। आप हमारे बारे में जो कुछ भी सोचें, लेकिन हमारे मन में आपके और आपके होने वाले बालक के लिए केवल शुभ कामना है। ईश्वर आपकी और आपकी होने वाली संतान की रक्षा करे। स्वागत के लिए धन्यवाद। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, हमारी बच्ची, आओ बैठो। हमसे रहा नहीं गया। कल जब आपने अजमेर तक पैदल जाने की बात कही थी, हम बहुत चिंतित हो गए थे। बेटियां दिल के ज्यादा करीब होती हैं, इसलिए अपने वालिदैन की खैरियत को लेकर परेशान रहती ही हैं। पर अब कोई चिंता नहीं, रुकैया बेगम ने सारी चिंता दूर कर दी है। अब आपको लेकर हमारा मन शांत है
और रुकैया बेगम को लेकर हमारी आत्मा प्रसन्न है। यही बातें तो तुम्हें बाकी हरम से अलग करती हैं जोधा। जानती हो, जब हरम में कोई बेगम हामिल होती है, माँ बनने वाली होती है, तो इस खबर से बाकी बेगमें जल जाती हैं। पर इस खबर से तुम्हारे चेहरे की खुशी साफ झलक रही है, और ये सोचकर हमारी खुशी और बढ़ जाती है कि तुम्हारे जैसी ज़हीन, नेक और ऊंची सोच वाली बेगम मुगल सल्तनत को मिली है। आप प्रसन्न हैं? इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? आज्ञा दीजिए। जरा रुको जोधा। नफीसा। अम्मी जान, हम मुंह मीठा कर चुके हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारा शुक्रिया है जोधा। जब से तुम्हारे पांव आगरा में पड़े हैं, मानो सल्तनत की किस्मत बदलने लगी है। खुदा की ओर से सल्तनत के लिए तुम तोहफा हो जोधा। खुदा करे जो खुशी रुकैया ने हमें दी है, बहुत जल्द तुम हमें दोबारा उसी खुशी से नवाज सको। खुदा बड़ा रहीम है। तुम्हारी खूबसूरती तो और भी निखर गई है रुकैया बेगम। गुलबदन फूफी, आप जश्न में पहनने के लिए तुम्हारे लिए जोड़ा लाए हैं हम। लेकिन ये तकलीफ आपने। तकलीफ कैसी? ये तो रस्म है। जब औरत माँ बनने वाली होती है, तब मायके से उसका जोड़ा आता है। अब हिंदाल भाईजान तो जन्नत नशीन हो गए। उनकी बहन होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस रस्म को पूरा करें। लीजिए। बहुत खूबसूरत है फूफी। शुक्रिया। और ज्यादा खूबसूरत लगेगा जब तुम इसे जश्न में पहनोगी। तो क्या बातें हो रही हैं अब दोनों में? बस रुकैया को तोहफा देने आए थे जलाल। अब इजाजत दीजिए। हम बहुत खुश हैं रुकैया। सब तैयारों में मशरूफ है। किले को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जैसे हमारा निकाह हो रहा हो। तो ये तोहफे दिए तुम्हारी फूफी जान ने तुम्हें? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जश्न के लिए हमें ये बेशकीमती जोड़ा नजर किया है जो हम कल दावत में पहनेंगे। तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारी नई बेगम जोधा का नजराना है। देखो तो कितना बड़ा तोहफा है, तुम्हारी हथेली में समा गया। जरा शतरंज जीतने वाली का दिमाग तो देखो। उसने तोहफे में दिया भी तो एक चम्मच। इसमें कुछ और भी है रुकैया। ये रुक्का पढ़ना तो शिकायत की है या फिर अर्जी दी है? अब जो भी है, तुम तो जानती हो हमें पढ़ना नहीं आता है। तुम ही पढ़ो। एक नन्हा मुन्ना लाल देगा सबके होठों पर मुस्कान। इस किलकारी गुंजन के लिए ईश्वर शत शत तुम्हें प्रणाम। तुम पे बरसे अमृत बनकर जीवन का हर क्षण हर पल, सूर्य चंद्रमा माथे चमके नैना बने कमल। तुम पे न्यौछावर हो जग सारा, गुन गाए हर दिशा तुम्हारा। उज्जवल भविष्य करे भाग्य प्रदान, जोधा मांगे ये वरदान। लगता है दिल से लिखा है। दिल की बात तो सामने आ ही गई जलाल। ये महज एक तरीका है हमारी सरप्रस्ती पाने का। और ये चम्मच सबूत है उसकी चापलूसी का।
एक नन्हा मुन्ना लाल देगा सबके होठों पर मुस्कान। इस किलकारी गुंजन के लिए ईश्वर शत शत तुम्हें प्रणाम। तुम पे बरसे अमृत बनकर जीवन का हर क्षण हर पल, सूर्य चंद्रमा माथे चमके नैना बनके कमल। तुम पे न्यौछावर हो जग सारा, गुण गाए हर दिशा तुम्हारा। उज्जवल भविष्य करे भाग्य प्रदान, जोधा मांगे ये वरदान। हर बार कुछ नया कर जाती हो आमिर की शहजादी। हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन फिर भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हो। तुम हमारी खुशी जताने नहीं आई, पर हमारे बच्चे की खुशी जताने के लिए तुम्हारा आना हमें छू गया। कान्हा की कृपा है। अभी कुछ दिन पहले मासा बापू से मिलकर गए थे, अब उत्सव में सभी भाई से आ रहे हैं। मोती, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि झूठी प्रसन्नता का अभिनय करना हमें नहीं आता। हमारे मना करने के पश्चात भी अब भेंट लेकर रुकैया बेगम के पास गई। क्या हुआ? अपमान ही हुआ ना? देख लीजिएगा, इस उत्सव में भी वो कोई ना कोई अवसर निकाल ही लेंगे आपको अपमानित करने का। इतने शुभ अवसर पर निराश नहीं होते हैं। उन्हें जो समझना था वो उनकी सोच है। ये सोचकर हम क्यों अपना मन मैला करें? हम तो रुकैया बेगम के उत्सव में पूरे मन से सम्मिलित होंगे। बेगम साहिबा, आदाब। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। एक नन्ना मुन्ना लादे का सबके होठों पे मुस्कान। इस कलकारी गुंजन के लिए ईश्वर शत शत तुम्हें प्रणाम। तुम पर बरसे अमृत बनके जीवन का हर क्षण हर पल, सूर्य चंद्रमा माथे चमके नैना बने कमल। तुम पर न्यौछावर हो जग सारा, गुण गाए हर दिशा तुम्हारा। उज्जवल भविष्य करे भाग्य प्रदान, जोधा मां की यही वरदान। क्या खूब लिखा है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, परंतु हमने ये कविता रुकैया बेगम को भेंट में दी थी। जानते हैं, उन्होंने ही हमें पढ़कर सुनाई। एहसास हुआ कुछ कमाल लिखा है, पर समझ नहीं पाए, इसलिए आपसे इसका मतलब जानने आ गए। जो इतना कंठस्थ हो उसका अर्थ नहीं समझ पाए? इतने नासमझ तो नहीं है आप शहंशाह? नासमझ नहीं है, इसलिए इस बात का एहसास है कि किन बेहतरीन लफ्जों में आपने हमारे आने वाले वारिस की तारीफ की है। हम तो बस उसका मतलब जानना चाहते हैं। जो चम्मच हमने भेंट में दी थी, हम चाहते हैं कि बालक पहली बार अपना भोजन उस चम्मच से चखे। और कविता का अर्थ एकदम सीधा साधा है। हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि बालक की आयु लंबी हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, सूरज और चंद्रमा के प्रकाश की भांति उनका यश पूरे संसार में फैले। वो इतने वीर और तेजस्वी हों कि संसार के लोग उनके लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। समंदर में जितना पानी है उतनी ही खुशियां उनके जीवन में हो, उनका गुणगान चारों तरफ हो। माशाअल्लाह, क्या सोच है। आपके लफ्जों ने आपके तोहफे को बेशकीमती बना दिया है। उत्सव के लिए हमें तैयार होना है शहंशाह, समय कम है। ये अंदाज भी अच्छा है। अब हमने क्या कहा? आपने बिना कही हमें यहाँ से जाने को कह दिया। किसी के शब्दों को मन में रखकर समय पड़ते ही उत्तर देना आपकी आदत है। और आपकी आदत भी कमाल है, तोहफा भी देती हैं, खफा भी रहती हैं। आज हम बेहद खुश हैं। उसी खुशी में हमने सब बांदियों के लिए तोहफे मंगवाए। नजराने कबूल करो। जैसी आपकी इच्छा शहंशाह।